इसी कारण हत्या कर दिए। किस चीज़ से मारे हैं? हाँ की जो होती है ना, हाँ की हाँ उसमें। हाँ। तो अब पापा के खिलाफ आप क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा हो। और कुछ नहीं। रिश्तन के कत्ल के एक ऐसा खबर जे सुनिस ओके आँखी से साधारण आंसू छलक पड़े। सबिता के शहादत या घर के जुल्म सीधी माँ तिरंगा में लपटी अंतिम यात्रा सब करुबाई दिहिस। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद दुखद खबर के, जहां अपना पंचक बताई दी सोमवार की रात सीधी की खामोशी एक चीख के साथ टूट गया। कमरजी थाना के प्रधान आरक्षक सबिता साकेत दिन भर के ड्यूटी पूर करी वर्दी उतार के वो घर लौटी। जब वो चैन और सुकून चाह रही, लेकिन घर में इंतजार कर रहा वह तूफान जैसे वो वर्षन से लड़ रही। 26 साल की शादी, 2 ठे संतान, एक लड़का एक बिटिया। सबिता सब निभाए, वर्दी के बोझ और घर के संघर्ष दोनों एक साथ। लेकिन वह रात हालात और कठिन हो गए। बिटिया से फोन पर बात करत करत वो रोज के तरह छोट छोट गिला सिकवा सुनावर रही। तब पति वीरेंद्र के गुस्सा फूट पड़ा। खाना काहे नहीं बनाए, बस यह एक छोट का सवाल एक ऐसा त्रासदी में बदल गया जैसे पूरे पुलिस महकमा हिल गया। बिटिया के द्वारा फोन के दूसरी तरफ मौजूद हुए के साथ साथ यह सब सुनी। माँ के चीख, बाप के बेरहम प्रहार और फिर अचानक सन्नाटा। हाथ में मोबाइल थामे बिटिया के दिल बैठेगा। बिटिया रोबर रोबत पुलिस का फोन करिस, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रही। सविता वर्दी में सैकड़न के संख्या में केस के निपटारा कर रही। अपराधीन से निडर हुई के मुकाबला कर रही, पर घर के भीतर जुल्म के फाइल पर कबो शायद लिख नहीं पाई। पड़ोसिन के द्वारा सुनागा कि पति अक्सर हाथ उठावत है, लेकिन कौन ही सोचे रहा कि यह मारपीट हत्या में बदल जाए। सुबह जब पार्थिव देह तिरंगा में लपटी पुलिस लाइन से निकली, पूरा महकमा नामाखन से खड़ा रहा। एक ओर रोबत बिलखत परिजन रहे, दूसर ओर साथी पुलिसकर्मी जिनके जुबान पर सिर्फ एक सवाल रहा कि का वर्दी वाली महिलन की लड़ाई घर के 4 दीवारी में इतनी असहाय हो जाती। डीआईजी के द्वारा उनका राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गया, लेकिन सम्मान से ज्यादा जरूरत वह सवाल के जवाब के है जो हर बेटी, हर बहन, हर पुलिसकर्मी पूछ रही है। अगर हेड कांस्टेबल प्रधान आरक्षक सबिता अपने घर में सुरक्षित नहीं आई, तो आखिरकार औरत कहाँ सुरक्षित है? एक बड़ा सवाल छोड़ के सबिता अपने पीछे चली गई और एक अनंत यात्रा में निकल गई। कल्पना करी जो वर्दी लोगन का भरोसा दिवावत थी उनके सुरक्षा का, लेकिन बरदिन पहने वाली सबिता असुरक्षित रही, सालन से असुरक्षित रही। 26 साल के शादी में कल्पना करी कि कितना जुल्म झेले हुए। का कहबे का अपना यह रिश्तन के कत्ल आए या फिर और कुछ? कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य देव। सुनी डीआईजी सहित वो बिटिया के पूरा बयान, जे के द्वारा तमाम माँ के चीख सुनी गए, पिता के बेरहम आवाज सुनी गए और फिर मिल गया एक गहरा सन्नाटा। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आंचल साकेत। वो जो खत्म हो गई आपकी कौन है? वो हमारी मम्मी है। आपकी मम्मी है क्या? मम्मी पापा का पहले से कोई विवाद चल रहा था क्या? हाँ, पहले से चल रहा था हल्का फुल्का, वैसे मतलब घर का थोड़ा मैटर था। तेज बोलिएगा। घर का मैटर था। हाँ, कब से विवाद चल रहा था उन दोनों का? 4 साल से ऐसे।
4 साल से। इससे पहले भी कभी मारपीट हुआ करती थी घर में? नहीं, हम थे तो नहीं होता था। हाँ। अगर हम होते तो कुछ न कर पाते वो। हाँ हाँ। तो मम्मी पुलिस में थी? हाँ, मम्मी पुलिस में। कहाँ पदस्थ थी? कमरजी पटपारा। कमर। पापा जी क्या करते थे? जल संसाधन में गाड़ी चाहते हैं, अपनी खुद की, मेरी, हमारी खुद की। हाँ हाँ हाँ। वही लगाई। तो क्या लगता है आपको, ऐसा घटना क्यों किए, क्या रीजन रहा होगा? हो गया वो, क्या कहते हैं, बस ऐसे ही उनके, एक कहते हैं ना, शक की बीमारी इंसान को हो जाती है कभी। अगर इंसान जो जॉब कर रहा है तो वो लेट आता है। हाँ। क्या आप इतना वो शक करेंगे? अच्छा, मतलब किसी और के प्रति वो शक करते थे? हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का। हाँ हाँ। तो इसी कारण हत्या कर दिए। किस चीज़ से मारे हैं? हाँ की जो होती है ना। हाँ की। हाँ हाँ। हाँ। तो अब पापा के खिलाफ आप क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा हो। बात कुछ नहीं है। हम जैसे हमारी मम्मी की मौत तड़प की हुई है। हाँ। वैसे हम चाहते हैं वो भी तड़प के इंसान मर जाए। हाँ हम नहीं चाहते कि वो हमको, अब हम उनको देखें। हाँ हाँ। जब हमारी मम्मी नहीं रही तो हम उनको भी नहीं चाहते कि वो हमारे लिए है। उनको भी हम वही नथिंग ही मानते हैं। हाँ हाँ। हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए। भाई कहाँ हैं आपके? भाई हमारा इंदौर में रहता है। कितने भाई बहन हैं? बस एक हम है, एक मेरा भाई है। अच्छा, घटना के समय आप थे घर में क्या? नहीं थे, ननियाल में थे अपने। अगर हम होते तो होता ही ना घटना। हाँ हाँ। हम ननियाल में थे। जी, ये सविता साकेत हेड कांस्टेबल हैं, कमरजी में पदस्थ थी और यहाँ पुलिस लाइन में उनका निवास था। अपने पति के साथ रहती थी, बच्चे उनके बाहर रहते थे। और कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके पति जो हैं वीरेंद्र, उनके द्वारा मारपीट की गई उनके साथ और ये हत्या की घटना कारित करके वो फरार हो गए। अब पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच गई थी। जो भी आवश्यक कार्रवाई पुलिस ने वहाँ करा ली थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी अभी आर्थिक सहायता है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। 1 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया हम उपलब्ध करा रहे हैं और कल से ही नाकाबंदी चल रही है। पुलिस की टीमें बना के एसपी साहब ने चारों तरफ गिरफ्तारी की जो सघन प्रयास हैं वो कर रहे हैं। शीघ्र आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। मौके की कार्रवाई समस्त जो है कल पुलिस की टीम मौके पर तत्काल पहुँच गई थी, उनके द्वारा कर ली गई है। जितने एविडेंसेस से कलेक्ट कर लिए गए हैं। पीएम अभी संपादित हो चुका है और बॉडी जो है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से। बहुत ये दुख भरा क्षण है हम सभी के लिए, पुलिस परिवार के लिए। इस तरह की घटना की कल्पना मतलब करना भी बड़ा, क्या कहें इसको, कि अब इस तरह की उम्मीद हम लोग कभी नहीं कर सकते थे पूर्व में भी ऐसा। लेकिन अभी बताया है कि शायद मारपीट की घटना उनके पति उनके साथ करते थे, तो शायद पूर्व में भी एक आध बार उसकी रिपोर्ट की गई है। अब जिस तरीके से की गई है, क्या उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं, उसको भी दिखवाएंगे अभी। और जो भी वाद विवाद होता था, जो भी किसी प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही थी, कारण क्या था हत्या का, उसके पीछे गंभीरता से उसकी जांच की जाएगी। साक्ष्य उसमें एकत्र किए जाएंगे। एसपी साहब ने अपनी अलग अलग टीमें उसमें लगा दी हैं, तो शीघ्र उस कारण को भी हम ज्ञात कर लेंगे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो भी सघन प्रयास चल रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है शीघ्र हम आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में ले लेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,